क्वेश्चन नंबर 5 सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो इसमें पूछा गया कि सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार सत्रिया के बारे में ए टू जेड सब चीज जानते हैं। तो देखिए, सत्रिया का संस्थापक किसको कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो श्रीमंत शंकर देव को सत्रिया का संस्थापक कहा जाता है। कब इसकी उत्पत्ति हुई? तो 15वीं सदी में हुई। उत्पत्ति कब हुई इसकी? 15वीं सदी में। यहाँ पर समय भी लिखा गया है। किस राज्य में ये किया जाता है? तो यहाँ पर अगर मैप में देखेंगे तो ये राज्य है असम। तो कहाँ पर किया जाता है सत्रिया? असम में किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य पूछे तो वैष्णव धर्म का प्रचार करना। किस धर्म का प्रचार करना? वैष्णव धर्म का प्रचार करना। अब बात आती है कि इसको शास्त्रीय दर्जा कब मिला? तो शास्त्रीय दर्जा 2000 सन में मिला। कभी भी क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बने भी हैं और कभी भी पूछा जाएगा कि इसको शास्त्रीय दर्जा कब मिला? 2000 में मिला। और शास्त्रीय दर्जा डांस फॉर्म को देता कौन है? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। कौन देता है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? 8वां शास्त्रीय नृत्य है। यानी भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं। और लास्ट वाला कौन सा है? यही है 8वां, 2000 सन में बना। प्रमुख तत्व और शब्दावली की अगर बात करें तो ये कहाँ पर किया जाता है, यानी कहाँ पर विकसित हुआ? तो वैष्णव मठों में विकसित हुआ। वैष्णव मठों को ही क्या कहते हैं? सत्र कहते हैं। और उसी से नाम आगे चलकर क्या बन गया? सत्रिया बन गया। तो ये चीज आपको याद रखना है कि वैष्णव मठों में विकसित होता है और मठों को ही सत्र कहते हैं और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सत्रिया पड़ गया। इसमें अंकिया नाट बहुत ज्यादा फेमस है। एक अंकीय नाटक होता है। किस भाषा में होता है? तो ब्रजावली में होता है। ब्रजावली भाषा में एक अंकीय नाटक होता है। एक तरीके से एक स्टेज पर पूरा नाटक चलता है और उसी नाटक में जो एक डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है उसी को हम सत्रिया कहते हैं। तो वो नाटक का एक तरीके से एक अंग है। कौन सा? सत्रिया डांस फॉर्म। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एक अंकीय नाटक है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो शंकर देव के द्वारा रचित अंकीय नाट एक तरीके से एक अंकीय नाटक है। ब्रजावली भाषा में इसको किया जाता है नाटक को। अब पुरुष भिक्षु जब इसमें नाचते हैं तो उसको हम भोकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? भोकोट। देखिए, कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, लेकिन कभी अगर पूछा जाएगा, जैसे मेंस एग्जाम हो गया या कभी कठिन क्वेश्चन बनेगा तो ये सब पूछा जा सकता है। लेकिन नॉर्मली ये सब क्या है? ये जितने भी चीजें हैं ये सरल सरल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भोकोट अभी पूछा नहीं गया, मे भी कभी पूछा ही जाए। तो पुरुष भिक्षु नर्तक जो करते हैं उसको भोकोट कहा जाता है। फिर अगर हम संगीत वाद्यंत्र की बात करें तो इसमें संगीत कौन सा होता है? तो बोर गीत होता है। अब देखिए, कभी भी अगर सत्रिया से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आ रही है, जैसे इसमें संगीतज्ञ हैं बोर बयान। तो बोर बयान या बोर शब्द आप जैसे ही देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि ये सत्रिया से रिलेटेड ही चीजें होंगी, असम से रिलेटेड चीजें ही होंगी, चाहे वो डांस फॉर्म हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, तो कोई भी हो। तो सत्रिया नृत्य में गाए जाने वाला जो गीत होता है वो कौन सा होता है? बोर गीत होता है। इसकी रचना किसने की? तो शंकर देव और माधव देव ने की थी। तो शंकर देव इसमें सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इन्होंने ही इसको विकसित किया हुआ है। अगर हम वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र में इसमें एक तरीके से ड्रम का प्रयोग किया जाता है, ताल का प्रयोग किया जाता है जिसको मंजीरा भी कहते हैं, और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये सब क्वेश्चन अभी एडुकेटिव जो एग्जाम पूछा है ना उसमें बने हुए हैं। कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जा रहा है, कौन सा उसमें गीत गाया जा रहा है। तो गीत कौन सा होगा? बोर गीत गाया जाता है सत्रिया में। और वाद्य यंत्र ये खोल यानी ड्रम हो गया, ताल हो गया, बांसुरी हो गया। तो वेशभूषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। असम के पारंपरिक इसमें पाट सिल्क और मूंगा सिल्क का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, पुरुषों में ये वेशभूषा में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे पगड़ी लगाना, चादर पहनना, धोती पहनना। तो ये 3 चीजें पुरुषों में इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में क्या है? ये घुरी जैसे हाथ जो बनी हुई है इस प्रकार से, उसके बाद चादर, उसके बाद कांची और कमरबंद। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी ध्यान रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसकी विषय वस्तु क्या होती है? तो मैंने पहले ही कहा कि सत्रिया का संबंध वैष्णव धर्म से है। तो वैष्णव में विष्णु आएंगे और विष्णु के अवतार कौन है? भगवान कृष्ण और भगवान राम।
तो भगवान कृष्ण और भगवान राम की पौराणिक कथाओं और लीलाओं पर आधारित ये नृत्य, और इसमें जो नाटक होता है वो भी, यहाँ पर देखिए ये नाटक चल रहा है एक तरीके से। तो अंकिया नाट और सत्रिया प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका इसी प्रकार से होती है। यहाँ पर होता क्या है कि नर्तक और दर्शकों के बीच की कड़ी होती है, जो डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। और यही जो यहाँ सामने व्यक्ति है, नाटक भी करता है, डांस भी करेगा और कहानी को समझाता भी। एक तरीके से नाटक में ही डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। तो आपको याद रखना है अंकिया नाट का संबंध किससे है, या अंकिया नाटक का संबंध किससे है, सत्रिया से है। भगवान कृष्ण और भगवान राम इसी से संबंधित हैं, इन्हीं की पौराणिक कथाओं की बात होती है। उसके बाद बोर गीत हो गया, ये सब चीजें हो गई। और वेशभूषा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शंकरदेव इंपॉर्टेंट है, असम 15वीं सदी, वैष्णव धर्म 2000 सन, संगीत नाटक अकादमी 8वां नृत्य सत्र, अंकिया नाट, ये सब सभी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। मैंने अभी बताया एकांकी नाटक हो या अंकिया नाट, एक तरीके से क्या है, वो नाटक ही होता है, उसी को एकांकी नाटक कहते हैं, अंकिया नाट भी कहते हैं। तो आपको यही याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।